हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग फिर से करने वाले हैं बिटकॉइन का एनालिसिस और जानेंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट की लेवल्स हैं जिनको मार्केट यूज कर सकता है, और बात करेंगे इंपॉर्टेंट पॉसिबल मूव के बारे में। फर्दर आपको मार्केट किस डायरेक्शन में मूव करता हुआ नजर आ सकता है। अभी करेंटली देखा जाए तो मार्केट साइडवेज हो चुका है, तो यहाँ से मार्केट किस डायरेक्शन में अपने नेक्स्ट मूव को जनरेट कर सकता है, इनके ऊपर भी हम लोग कंप्लीट डिटेल में और बहुत ही सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में समझेंगे। और मैं आपको बता दूं कि वीडियो के एंड में मैं आपको एक ट्रेडिंग साइकोलॉजी समझाने वाला हूं, ठीक है। कैसे बिल्कुल आप लाइव एग्जांपल से रिलेट कर पाओगे उस चीज को, कैसे आप ट्रेडिंग में उसको यूज कर पाओगे, कैसे आप अगर उसको यूज करते हो तो अपने रिस्क रिवॉर्ड को मैनेज करके प्रॉफिटेबल बन सकते हो, ठीक है। इस चीज के ऊपर मैं एक छोटा सा एग्जांपल अपना लाइव एग्जांपल्स के साथ मैं समझाऊंगा आपको। तो वीडियो को एंड तक देखना, और चैनल पे नए हो तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब, क्योंकि आपको मेरे चैनल पे बिटकॉइन, गोल्ड, बैंक निफ्टी और निफ्टी चारों का डेली एनालिसिस मिलता है। इसके साथ ही आपको इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज जैसे कि ट्रेंड लाइन, डार्विस बॉक्स, ड्रैगन स्ट्रेटजी, इन सब का वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। आप जाके उसको चेकआउट कर सकते हो। रिसेंटली मैंने अभी एक वीडियो अपलोड किया है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसमें मैंने बताया है कि आप कैसे ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर सकते हो। कैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि मार्केट अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है या साइडवेज है। बहुत ही प्रॉपर और बहुत ही सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में मैंने समझाया है। आप उसको चेकआउट जरूर से करना। वो एक प्राइज एक्शन कोर्स का पार्ट था मेरा, जो कि फ्री कोर्स है, बिल्कुल अवेलेबल है चैनल पे। मेक श्योर टू चेकआउट। अब बात करते हैं बिटकॉइन के बारे में। देखो, ध्यान से देखो। ये जो डाउन साइड में मैंने लेवल ड्रॉ किया हुआ था, इसको मैंने थोड़ा सा, ठीक है, ये लेवल कुछ ऐसे था, ठीक है, लेकिन मैंने इसको थोड़ा सा एडजस्ट किया था इस टाइप में, ठीक है, ध्यान से देखो। तो ऐसे मैंने इस लेवल को यहाँ पे एडजस्ट किया हुआ था, ठीक है, थोड़ा सा डाउन साइड में किया हुआ था, ठीक है। मेरा एनालिसिस था कि मार्केट इस लेवल को यूज करके, ठीक है, अगर ऐसे भी था, ठीक है, तो इसको एज अ हम ट्रैप मानेंगे, लेकिन थोड़ा सा मैंने प्रीवियस लेवल्स को अच्छे से यूज करके और इसको एक्यूरेट बनाने का कोशिश किया है, ठीक है। और देखो ध्यान से, मार्केट एग्जैक्टली यहीं से आपको अपसाइड की तरफ मूव करता हुआ नजर आएगा। और ध्यान से देखो, तो मैंने बताया था कि आपको ऐसे अपसाइड की तरफ में यहाँ से ऊपर मार्केट जाता हुआ नजर आएगा। लेकिन उससे पहले मैंने आपको ये भी बोला हुआ था कि संडे और सैटरडे, ठीक है, सैटरडे संडे 2 दिन मार्केट वीकेंड रहता है, तो किसी एक दिन आपको प्रॉपर साइडवेज मार्केट दिख सकता है, या फिर दोनों दिन आपको प्रॉपर एक साइडवेज दिख सकता है मार्केट, ठीक है। और मोस्टली ये होता है, आपको पता ही है कि सैटरडे या संडे किसी एक दिन या तो दोनों दिन मार्केट साइडवेज होता है। अगर दोनों दिन रहा तो आपको संडे को शाम के टाइम में एक अच्छा सा मूव देखने को मिलता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि अभी जो मार्केट का जो कंडीशन है, यहाँ से हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट से। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे आपको एक, देखो ये थोड़ा सा एनालिसिस मैं इसको साइड करता हूँ, ठीक है। मैं, मेरा जो अपसाइड का एनालिसिस है वो एज इट इज रहेगा, ठीक है। मेरा जो प्रीवियस एनालिसिस था आप उसको एक बार जाके चेकआउट कर सकते हो। मैंने जो बोला था, इसके नीचे अगर ब्रेकडाउन देता है एक मेजर आपको बुलिश, सॉरी, बियरिश कैंडल के साथ, तो यहाँ से मार्केट आपको इस लेवल पे अप्रोच करता हुआ नजर आएगा। ये भी अपना एज इट इज रहेगा एनालिसिस, ठीक है। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे आपको एक पिन बार नजर आ रहा होगा, ठीक है, ध्यान से देखो, इस लेवल पे आपको एक पिन बार नजर आ रहा होगा, ठीक है। ध्यान से इसको हमें मार्क करना है, ठीक है, इस तरीके से कुछ, ठीक है। अब देखो, जैसे ही मार्केट इसके ऊपर ब्रेकआउट देता है, ठीक है, यहाँ से सिंपल, अगर इसके ऊपर मार्केट ब्रेकआउट देता है तो यहाँ से हम छोटा सा यहाँ से अपसाइड के लिए मार्केट में मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो, ये जो रेंज है, ठीक है, ध्यान से देखना, ये जो रेंज है ना, ये बिल्कुल साइडवेज रेंज है। इस चीज को ध्यान से समझना। इसके बीच में आप ट्रैप मत होना जब तक मार्केट इस रेंज के बीच में रहता है। ये एक कंप्लीट साइडवेज रेंज है, और यहाँ पे अवॉइड करना मार्केट को बिल्कुल। अगर आप साइडवेज में फंस जाते हो या फिर साइडवेज में आप स्कैल्प नहीं कर पाते हो, अगर आप स्कैल्पर हो तो फिर आपके लिए अच्छा है कि आप स्कैल्प कर सकते हो। लेकिन अगर आप स्कैल्पर नहीं हो, ठीक है, या फिर आपको स्कैल्पिंग नहीं आती है, तो बेटर है कि इग्नोर करो मार्केट को, ठीक है। ये जो साइडवेज रेंज है इससे बाहर निकलने दो एक बार, उसके बाद फिर फर्दर ट्रेड प्लान करना, ठीक है। सिंपल है, ये चीज समझ में आ गया। अब हम लोग चलेंगे लोअर टाइम फ्रेम पे, और वहां पे और बेटर तरीके से समझेंगे कि यहाँ पे करेंटली मार्केट क्या कर सकता है, ठीक है। ध्यान से देखो, ये जो आपको अपसाइड में कैंडल दिख रहा है ना, ठीक है, अगर हम ये जो रेंज है इसको हम एक्सटेंड करते हैं, तो ध्यान से देखो, यहाँ पे मार्केट इसको एज अ सपोर्ट यूज किया है,
और एग्जैक्टली इसी पॉइंट को मार्केट बार बार टैप करके इसको रिजेक्शन दे रहा है और एज अ रेसिस्टेंस यूज कर रहा है। ठीक है, सिंपल है। अब देखो ये जो रेंज है ये साइडवेज है, ये समझ के रखना इस चीज को। अभी मैं इसको करंटली साइड कर रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन के लिए। और बात करते हैं, ये देखो जो नीचे मैंने ये जोन जो ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है, ये 2 आवर टाइम फ्रेम पे है। तो अभी आपको ये थोड़ा सा अनयूजुअल लग सकता है। अभी अगर 30 मिनट पे या फिर 15 मिनट पे अगर मैं इसको ड्रॉ करूं तो वो फिर अलग उसका एक रेंज ड्रॉ होगा जो कि कुछ इस टाइप का होगा, ध्यान से देखना। ठीक है, ये जो विग है, ठीक है, इसके लो को मैं कंसीडर करता हूँ और इसके लो को मैं कंसीडर करके ऐसे कुछ आपको आपके सामने एक ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, इस टाइप का कुछ रेंज निकल के आएगा लोअर टाइम फ्रेम पे अगर हम देखें तो। ठीक है, लेकिन फिलहाल के लिए हम लार्जर टाइम फ्रेम पे ही इसको एनालाइज करेंगे, क्योंकि लार्जर टाइम फ्रेम पे ही अपना अभी करंट एनालिसिस है। ठीक है, लेकिन एक काम करते हैं, करंटली इसको थोड़ा सा हम साइड करते हैं। ये जो आपको रेंज दिख रहा है, ठीक है, ध्यान से समझना इस चीज को। अभी मैं करंटली इसको साइड कर रहा हूँ, ठीक है, समझाने के लिए आपको कि यहाँ से फर्दर मार्केट क्या कर सकता है। ये है अपने पास लो जो कि काफी इंपॉर्टेंट लो है। ठीक है, ध्यान से समझना इस चीज को। और ये जो अपना एनालिसिस है डाउन साइड का, ये करंटली ऐसे ही रहेगा। मैं अभी करंटली इसको थोड़ा सा साइड कर रहा हूँ, ठीक है, समझ के रखना इसको। मैं थोड़ा अच्छे से ब्रेक डाउन करता हूँ चार्ट को, ठीक है, यहाँ से क्या रेंज आपको देखने को मिल सकता है, क्या मूव देखने को मिल सकता है। तो देखो ध्यान से, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको कुछ नजर आ रहा होगा जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक यहाँ से आप बॉक्स यूज कर सकते हो जो कि डार्विस बॉक्स के अंदर आता है। ठीक है, आप सिंपल ये जो रेंज है, ठीक है, ये जो रेंज है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रेंज है। ठीक है, ध्यान से देखो, डाउन साइड में आपको यहाँ पे एक पिन बार नजर आ रहा होगा 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। ये जो पिन बार है, जब तक इसके लो को एक फुल बॉडी कैंडल के साथ ब्रेक डाउन नहीं देता है, ठीक है, ये 15 मिनट के चार्ट पे मैं इसीलिए लेके आया हूँ और इसलिए मैं इन जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट की लेवल था उसको मैंने साइड करके आपको दिखाया है। जब इसके नीचे एक ब्रेक डाउन देगा, मेजर ब्रेक डाउन देगा, ठीक है, तो फिर हमें वेट करना है। ट्रेड में तुरंत से पैनिक में एंट्री नहीं बनाना है, ध्यान से समझना है इस चीज को। यहाँ पे जब भी मार्केट इस रेंज में अगर आए, यहाँ पे फिर ब्रेकडाउन दे, तो यहाँ पे हमें इग्नोर क्यों करना है, क्योंकि ध्यान से देखो तो यहाँ पे आपको एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न का फॉर्मेशन दिखेगा। ठीक है, ध्यान से देखो, ये आपको दिख रहा है यहाँ पे एक हैंगिंग मैन और उसके साथ एक फुल बॉडी बिल्कुल ग्रीन कैंडल बना हुआ है। ठीक है, तो ये जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके सामने अभी करंटली बना हुआ है कैंडलस्टिक पैटर्न। तो हमें थोड़ा सा तब तक मार्केट को अवॉइड करना है जब तक मार्केट इस रेंज को ब्रेक डाउन नहीं दे देता है डाउन साइड के लिए। ठीक है, जैसे ही इसका ब्रेक डाउन देगा उसके बाद फिर हम फर्दर मार्केट को इस लेवल के लिए अप्रोच करता हुआ देख सकते हैं। ये जो डाउन साइड में अपना लेवल है यहाँ तक। और मैं एक प्रेडिक्शन कर देता हूँ अभी, ठीक है, मैंने लार्जर टाइम फ्रेम पे एनालिसिस किया है, वो प्रेडिक्शन नहीं है, एनालिसिस है कि आपको आने वाले टाइम में, ठीक है, मार्केट आपको 72,000 और 73,000 का जो बिटकॉइन का लेवल है उसको मार्केट टैप करता हुआ आपको नजर आ सकता है। ठीक है, इसका एक हाई चांसेस है। बड़े टाइम फ्रेम पे मैंने डेली टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करके देखा है, जितना मुझे समझ में आया है, जितना मेरे पास नॉलेज है, तो आपको दिख सकता है मार्केट 72 टू 73,000 का जो ये लेवल है, यहाँ पे मार्केट अप्रोच करता हुआ दिख सकता है। ठीक है, देयर इज अ चांस। ठीक है, ऐसा कोई कंफर्मेशन मैं नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है, कुछ बस इशारा समझना, कुछ गाइडलाइंस को फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, तो ध्यान से समझना। अब फर्दर यहाँ से ये जो बॉक्स है ना, ठीक है, ये बॉक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट बॉक्स है। यहाँ पे ये जो पिन बार है इसके लो को मैंने मार्क किया है और यहाँ पे जो करेंटली मार्केट ने हाई बनाया है इसको मैंने मार्क किया है। ठीक है, सिंपल है। अब देखो, तो यहाँ से अगर अपसाइड के लिए यहाँ से ब्रेकआउट देता है, ठीक है, ध्यान से समझना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, क्योंकि मार्केट बहुत बार इसको एज अ रेसिस्टेंस यूज कर चुका है और मार्केट बार बार अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक कर रहा है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे सिंगल कैंडल आपको ब्रेकआउट देखने को मिलता है, फिर आपको मार्केट अपसाइड की तरफ अप्रोच करता हुआ नजर आ सकता है। और यहाँ पे जो ये जो हाई है ना, ठीक है, ध्यान से देखो, यहाँ आपको एक पिन बार नजर आ रहा होगा, ठीक है, इस हाई पे। ठीक है, ध्यान से देखो, यहाँ पे आपको एक पिन बार नजर आ रहा होगा। इसके हाई को स्वीप करके, ठीक है, अगर अपसाइड के लिए मार्केट मूव करता है तो इसके हाई को स्वीप करके और ये जो इंपॉर्टेंट की लेवल है इसको एज अ रेसिस्टेंस, मेजर रेसिस्टेंस मार्केट यूज करके आपको फिर डाउन साइड के लिए मूव होता हुआ नजर आ सकता है। ठीक है, समझ गए।
ये बहुत ही ईज़ी है, बहुत ही सिंपल है, ज़्यादा इसको कॉम्प्लिकेट नहीं करना है। यहाँ से अगर अपसाइड की तरफ अगर सिंगल कैंडल ब्रेकआउट देता है, तो या तो आप रीटेस्टिंग का वेट कर सकते हो। रीटेस्टिंग का वेट करोगे तो वो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि फिर आपको एसएल जो है अपना, वो आप प्रॉपर्ली मैनेज कर पाओगे। और रीटेस्टिंग के बाद लोअर टाइम फ्रेम पे शिफ्ट कर लेना, ठीक है। रीटेस्टिंग के लिए अगर आपको बहुत ही मेजर एक मोमेंटम दिखता है कैंडल में, तो आप उसको लोअर टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करके चेक कर सकते हो रीटेस्टिंग एरिया, ठीक है। और बात करें तो ध्यान से देखना कि जब मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट देना, उससे पहले मैंने जो आपको डार्विस बॉक्स स्ट्रेटजी के अंदर बताया हुआ था कि छोटे छोटे कैंडल के साथ आपको ब्रेकआउट दिखना चाहिए, ठीक है। मतलब कि विग नहीं हो, ज्यादा कैंडल के अंदर वॉल्यूम हो। या तो आप वॉल्यूम इंडिकेटर यूज कर सकते हो, या तो फिर कोई आप ईएमए यूज कर सकते हो, जिससे आपको एक ब्रेकआउट कंफर्मेशन मिल सके, ठीक है। उसको यूज करके आप यहाँ से सिंपल मार्केट को यहाँ पे अच्छे से देख सकते हो कि हाँ, अब मार्केट का ब्रेकआउट हो चुका है। उसको अपने हिसाब से अच्छे से रिस्क रिवॉर्ड को मैनेज करते हुए यहाँ से मार्केट को फिर आप अपसाइड की तरफ इसके हाई को स्वीप करते हुए, और ये जो इंपॉर्टेंट की लेवल है, इसको एज अ मेजर रेसिस्टेंस यूज करता हुआ आप देख सकते हो, ठीक है। और डाउन साइड में मैंने बताया कि देखो ये जो रेंज है ना, ये रेंज में मार्केट को सिंपल इग्नोर करना है हमें, ठीक है। ध्यान से समझना, ये रेंज में इग्नोर करके चलना है अभी। और ये जो रेंज है, ये जो रेक्टेंगल वाला जो बॉक्स वाला रेंज है, इसको भी अभी करंटली हमें इग्नोर करके चलना है, जब तक मार्केट इस रेंज में रहता है। या फिर देखो, जब तक मार्केट इसके नीचे ब्रेकडाउन नहीं देता है, ठीक है, तब तक हमें मार्केट में सिंपल पेशेंस को यूज करना है और पेशेंसली वेट करना है। मार्केट या तो अपसाइड की तरफ या तो फिर डाउन साइड की तरफ ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होने देना है, उसके बाद ही फर्दर कोई ट्रेड प्लान करना है, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। और इतना ही सिंपल तरीके से आप इसको चाहो तो मार्केट में यूज कर सकते हो। बाकी मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, हमेशा अपने जो स्ट्रैटेजी है, जो आपका खुद का स्ट्रैटेजी है, आपका जो अपना रूल्स और रेगुलेशंस है ट्रेडिंग को लेकर, उसको हमेशा फॉलो करना, रिस्क रिवॉर्ड को मैनेज करना, उसके बाद ही कोई ट्रेड प्लान करना। बाकी ऑल द बेस्ट फॉर बिटकॉइन ट्रेडिंग। मैंने एनालिसिस किया हुआ था अपसाइड के लिए, लेकिन मैंने जरूरी समझा कि आपको एक ओवरव्यू दे दूं अभी करेंटली मार्केट जिस सिचुएशन में है, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। आई होप आपके लिए काफ़ी यूजफुल होगा। और बाकी ऑल द बेस्ट फॉर बिटकॉइन ट्रेडिंग। थैंक यू।